में श्रवण कर रहे हैं कि मंगलमय हनुमान जी महाराज का स्वरूप गुरु के रूप में भी है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास किया, भरोसा किया, तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को भगवान से मिला दिया। ये हनुमान जी महाराज का कार्य है कि गुरु रूप में जब वो रहते हैं तो समस्त जीवों को, जो भी भगवान से मिलना चाहता है, सभी युगों में जीवों को भगवान से मिलाने का कार्य श्री हनुमत लाल जी महाराज करते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज भी हमारे और आपके सबके भक्तों के गुरु हैं। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहाँ आवश्यकता है अपने गुरु के वाणी में, अपने गुरु के उपदेश में हमको विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास रहेगा तो भगवत प्राप्ति हमको आपको हो सकती है। हनुमान जी महाराज के प्राकट्य के संबंध में विभिन्न पुराणों में, ग्रंथों में कई प्रकार की बातें आई हैं। हनुमान जी के अवतार के संबंध में भगवान शिव जी ही राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान बन करके आए। हनुमान जी के अवतार की तिथि भी कई है। कल क्या थी? एकादशी। तो चैत्र शुक्ल एकादशी को भी हनुमान जी महाराज की जयंती और अवतार एक मत के अनुसार माना जाता है। चैत्रे मासी सिते पक्षे हरिदिन्याम मघाविधे नक्षत्रे च समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदनः। चैत्रे मासे सिते पक्षे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में हरिदिन्याम यानी एकादशी की तिथि में मघा के नक्षत्र में हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ एक मत के अनुसार। अब हम लोग अधिकांश पूर्णिमा को भी मानते हैं, उसका भी प्रमाण है। आनंद रामायण में महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। कुछ लोग कल्प भेद से चैत्र शुक्ल एकादशी की तिथि मानते हैं हनुमान जी का अवतार, और कुछ लोग कल्प भेद से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज जी का अवतार मानते हैं। दोनों का प्रमाण हमको आनंद रामायण में प्राप्त होता है। एक और हनुमान जी महाराज की तिथि है, वो है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जी महाराज का अवतार और प्राकट्य माना गया है। उसका भी प्रमाण हमको प्राप्त होता है। कार्तिक कृष्ण में प्रदोष काल में अंजना के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। इसका वर्णन है अगस्त संहिता में। अगस्त संहिता में कहा गया, पूर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेष लग्नोंजना गर्भात् प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार, स्वाति नक्षत्र, मेष लग्न में माता अंजनी के गर्भ से भगवान शिव प्रकट हुए। तो हनुमान जी के अवतार की 3 तिथि, चैत्र शुक्ल एकादशी 1, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 2 और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये तीनों तिथि का प्रमाण हमारे धर्मशास्त्र में है। अब हमको ये सोचना है महाराज 3 है, किसको माने? तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद के अनुसार तीनों चरित्र पाया जाता है। तीनों तिथि में हनुमान जी का अवतार हुआ है। जैसे आप शिव पुराण श्रवण करते हैं तो जब वहां सती का वर्णन आता है दक्ष के पुत्री के रूप में, तो शिव पुराण में कहा गया कि कभी माता सती दक्ष की बड़ी पुत्री बन करके आई हैं, कभी मझली पुत्री बन करके आई हैं और कभी छोटी पुत्री बन करके आई हैं। तो माता सती दक्ष के यहाँ पुत्री बन करके आती हैं, कभी बड़ी बन जाती हैं, कभी मझली बन जाती हैं, कभी छोटी बन जाती हैं। ये सभी कल्प भेद के अनुसार सही है। किसी कल्प में माँ बड़ी बन करके आ गई, किसी कल्प में माता मछली बन करके आ गई, किसी कल्प में माँ जो है छोटी पुत्री बन जाती है।
तीनों सत्य है। आप सुखदेव महाराज के संबंध में सुनते हैं, जब आप भागवत महापुराण में सुखदेव का वर्णन सुनते हैं, जो उन्होंने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, तो भागवत के जो सुखदेव भगवान हैं उनका विवाह नहीं हुआ है, बाल ब्रह्मचारी हैं, सीधे परीक्षित को आवश्यकता होती है और प्रकट होकर के सुखदेव भगवान आ जाते हैं। जब आप देवी भागवत का श्रवण करते हैं तो देवी भागवत के जो सुखदेव भगवान हैं उनका पितरों के कन्या से विवाह हुआ है और भगवान सुखदेव की संतान भी हुई है। तो देवी भागवत में उनके विवाह का भी वर्णन है और भागवत महापुराण में वर्णन नहीं है। तो इसमें क्या सच क्या झूठ ये नहीं है, दोनों सत्य है। किसी कल्प में उनका विवाह भी हुआ है और किसी कल्प में नहीं भी हुआ। तो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसको हम लोग कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान का कोई न कोई अवतार होता है और उस भगवान के अवतार में कहीं किसी प्रकार की लीला होती है, कहीं किसी प्रकार की लीला होती है। तो जहां आपको राम कथा में, कृष्ण कथा में, भागवत कथा में, भगवान की मंगलमयी कथाओं में ये सुनने में दिखाई दे यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है, तो वहां कौन सच कौन झूठ इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सभी सत्य है। कल्प भेद हरि चरित सुहाय। किसी कल्प में भगवान चैत्र शुक्ल एकादशी को हनुमान जी महाराज आए, किसी कल्प में पूर्णिमा को आए और किसी कल्प में नरक चतुर्दशी को आए हैं। इस तरह से 3 तिथियां हनुमान जी महाराज की पाई जाती हैं। अब जो हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है उसके संबंध में पुराणों में 3-4 प्रकार की चर्चा भगवान हनुमान जी के प्राकट्य की है। आप शिव पुराण के अनुसार देखेंगे कि हनुमान जी महाराज कैसे प्रकटे हैं। तो शिव पुराण में एक बार भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि मुझको माया से रहित होकर के अवतार लेना है, अपने प्रभु राम की सेवा करनी है। तो मां पार्वती ने कहा कि इस संसार में आप माया से कैसे बच सकते हो? अरे जिस संसार में अवतार लेकर के जाओगे वो भी तो माया से ही बना हुआ है, तो माया से बचना कहे कठिन है। तो कहे मुझको तो अपने राम जी की सेवा करनी है, उन्होंने हाँ कह दिया है तो जाना ही नहीं। ठीक है महाराज, और कोई कारण? कहा ये जो रावण है बहुत अत्याचार कर रहा है, साधु संतों को बहुत सता रहा है, गौ ब्राह्मण को बहुत सता रहा है, जहाँ कथा होती है साधु संत हैं सबको कष्ट दे रहा है, इसको मुझको मारना है। मां पार्वती ने कहा रावण आपका इतना बड़ा भक्त है, रावण आपका इतना बड़ा शिष्य है, आप कैसे मारोगे रावण को? अपने चेला को मारोगे, अपने भक्त को मारोगे। तब शिव जी ने कहा रावण ने अपना सिर काट करके मुझको अर्पण किया था, तो मैं 10 सिर काट के दिया तो मेरे 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं शिव जी? 11 रुद्र हैं। तो 10 रुद्र प्रसन्न हो गए और जो 11वें रुद्र थे वो नाराज हो गए कि मुझको सिर का भेंट नहीं मिला। तो वही 11वां रुद्र है वो हनुमान बन करके जाएगा और वो जाकर के संतों को सताने वाले, गौ ब्राह्मण को सताने वाले रावण का नाश करेगा। वो है 11वां रुद्र। 11वें रुद्र ही हनुमान बन करके आए हैं। फिर कहा आपको याद है पार्वती, आपने बहुत दिनों बाद मुझसे कुछ मांगा था। भाई लक्ष्मी जी मिली, सरस्वती मिली, पार्वती चर्चा की, कहा देखो कितना सुंदर हमारा घर है, कितना सुंदर हमारा महल है, आप कहाँ रहती हैं? तो हिमालय में पेड़ के नीचे। आनंद दोनों जगह है, कमी कुछ नहीं है। माँ पार्वती वहां भी आनंदित है, भगवान शंकर वहां भी आनंदित हैं। किंतु कभी कभी कुछ लोगों को देख करके भी कुछ मन हो जाता है। तो माँ ने कहा कि आप भी मेरे लिए सुंदर सोने का महल बनवाइए। भोलेनाथ जी ने कहा देखो ये कैलाश की कुंडली में सोने का महल नहीं है, फिर भी आप कहती हैं कि सोने का महल बनवा दिया। प्रतिष्ठा किससे कराएं? तो समय का प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी रावण, उसको बुलाया, बड़े विधि विधान से प्रतिष्ठा हुई। भोलेनाथ ने कहा आप आचार्य हैं, आप दक्षिणा मांगिए, क्या देना है? कहे महाराज आप भगवान हो, मेरे प्रभु हो, जो लगे आप दे दो। शिव जी ने कहा नहीं भाई जो लगे वो तो दे सकते हैं, पर आप मांगोगे मैं दूंगा तो अधिक प्रसन्नता होगी। आचार्य को प्रसन्नता होनी चाहिए। आप पूजा कराते हो, पाठ कराते हो, कोई कमी है, वो कमी को दूर करने के कई माध्यम हैं।
पहला है भगवान नाम का कीर्तन। हम लाते हैं, वस्तु पदार्थ में भी कमी हो जाती है, विधान में भी कमी हो जाती है, हमको जो नियम मानना उसमें भी कमी हो जाती है। जो भी कमी है, आप जब भगवान का नाम लेकर कीर्तन करते हो, भगवान का नाम लेकर के यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वंदे तमच्युतः श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। जब भगवान का मंगलमय नाम लेते हैं, सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा माध्यम है, आप जिनसे पूजा करा रहे हैं, आपके पुरोहित, आपके आचार्य, आपके ब्राह्मण, वो संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो भी आपका यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई आप दक्षिणा मांगेंगे तो वही दक्षिणा दे दूंगा तो आप प्रसन्न हो जाओगे, तो भी यज्ञ पूर्ण करने का तरीका है। तो आप मांगो क्या चाहिए? तो जगमगाता चमकता सोने के महल को देखा राम ने कहा, महाराज ये जिसका पूजा पाठ किए है ना, यही घर आप मुझको दे दीजिए। अवघड़ दानी शिव जी का, ठीक है ले भाई ये घर का चाबी आप रखो, हम तो जहाँ थे वही जा फिर बैठ जाएंगे वृक्ष के नीचे, आज से घर आपका कहा। चलो पार्वती, जहाँ थे जैसे बैठे थे फिर जाकर वही बैठ जाते। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, मेरी बड़ी मनोकामना थी, मनोरथ था, लक्ष्मी जी का भी महल है, सरस्वती का भी महल है, मेरा भी एक महल कम से कम लोगों को आने जाने बैठने के लिए बैठक तो हो जाता, कहने बताने के लिए हो जाता, उसको भी इसने मांग लिया। मन में सोचा कि तेरे इस लंका में जरूर एक दिन मैं आग लगाऊंगी, तेरी लंका में आग लग करके रहेगा। तो कहा, पार्वती तुमने संकल्प किया था रावण के लंका में आग लगाना है, तो समय आ गया है, 11वां रुद्र हनुमान बन के जाएगा, उसकी लंका कहे मुझको जलाना है, तुम्हारा संकल्प है। पार्वती ने कहा, ठीक है, अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगी। कैसे? कहे आप कहे बानर बनोगे, मैं आपकी पूंछ बन करके जाऊंगी, और जब लंका जलाओगे तो मैं ही लंका जलाऊंगी। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो भगवान शंकर ने तय किया कि जाना है। तो उस समय पुंजी कस्थला नाम की एक अप्सरा थी, उससे ब्रह्मा जी का कुछ अपराध हुआ। कहीं कहीं वर्णन आता है किसी ऋषि का अपराध हो गया। बहुत सुंदर थी अप्सरा, तो किसी ऋषि को देखा, तो ऋषि तो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं कई दिन से, जल नहीं पी रहे हैं, तो तपस्या में तो शरीर क्षीण हो जाता है, तेज रहता है, पर जो बाह्य सुंदरता है वो कम रहती, आंतरिक अधिक रहती, शरीर सूख भी जाता है। ये अप्सरा ने महात्मा को देखा, किस ढंग से देखा कि मैं कितनी सुंदर हूं, आपका रूप कैसा दिख रहा है। महात्मा ने कहा, तेरे इस हाड़ मांस के शरीर की बाहरी सुंदरता पे इतना घमंड है, अंदर की सुंदरता होनी चाहिए ना। बाहर की सुंदरता शरीर से है, अंदर की सुंदरता साधन से है, भगवान के भजन से है, भगवान की भक्ति से है। तुझको बाहर की सुंदरता दिख रही है, अंदर की साधना, अंदर की भक्ति, अंदर का भजन नहीं दिख रहा है। श्राप दे दिया, कहे जा तू बानरी हो जा। कहीं ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, चरणों में गिरी, कहा महाराज अब मैं तो नाचने गाने वाली हूँ, भूल चूक हो गई, तब कृपा करके कुछ इसका उपाय बताइए, उद्धार कुछ कीजिए। कहा मुंह से तो निकल गया देवी, श्राप तो लगी गया, तुमको तो बंदरिया बनना ही पड़ेगा। चरणों में गिर गई तो छूट इतना देता हूं कि तुम जब चाहोगी बंदरी का रूप छोड़ करके अप्सरा के रूप में आ सकती हो, मानवी के रूप में आ सकती हो, देवी के रूप में आ सकती हो, इच्छा अनुसार तुम रूप बदल सकती हो, और रूप बदल करके रमण इत्यादि आप कर सकती। इतना छूट उन्होंने दे दिया। तो ये पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा बंदरी बन गई। तो इनका विवाह जो है वानर राज केसरी से होता है। तो एक बार ये बंदरी जो थी मानवी रूप में थी, बड़ा इसका दिव्य स्वरूप था। तो ये पर्वत पर बैठ करके नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। मन में भावना थी कि भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति है। पवन देवता ने इनको देखा, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य सुंदरी है, तो देख करके पवन देवता मोहित हो गए और मन से आलिंगन करने लगे। तब अंजना ने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरे पातिव्रत को नष्ट कर रहा है, क्या उसको मेरे श्राप का भय नहीं है? मैं अभी श्राप दे करके उस दुष्ट को नष्ट कर देती हूँ। तब पवन देवता ने कहा, देवी कहे नष्ट मत करो, मैंने तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हारा मानसिक आलिंगन किया है और मन से ही मैंने तुम्हारे अंदर गर्भाधान किया है।
तो एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण के अनुसार पवन देवता के पुत्र के रूप में हनुमान जी महाराज आते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शंकर को आना था कि पवन देवता वाला प्रसंग कहाँ का है, वाल्मीकि रामायण। पवन देवता आकर के मानसिक रूप से गर्भाधान करते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। और जब माता पार्वती की सहमति से भगवान शंकर ने तय किया कि मुझको जाना है, हनुमान बनना है, उसी समय भगवान नारायण का, विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ था, जिसका दर्शन भगवान शंकर ने नहीं किया था। तो भगवान शंकर ने कहा, महाराज आपका जो जो अवतार हुआ है उसका मैंने दर्शन किया है, केवल एक अवतार आपका छूट रहा है, मोहिनी अवतार। तो कृपा करके अपने मोहिनी अवतार में मुझको दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी ये मोहिनी अवतार राक्षसों को मोहने के लिए है, असुरों को मोहने के लिए है, उनको मोहित करके देवता का काम बनाना था, देवताओं को अमृत पिलाना था, दैत्यों को जो है बचाना था अमृत से। नहीं महाराज आखिर है तो आपका ही अवतार, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। विष्णु ने कहा दर्शन ना करे तो ही ज्यादा अच्छा है। शंकर जी ने कहा नहीं महाराज आपका अवतार है, मैं ना देखूं, ये हो नहीं सकता। कहा ठीक है देख लो। तो जब भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार वहां प्रकट हुए, भगवान शंकर जी ने देखा तो माया ने भी भगवान शंकर की तपस्या की थी। माया ने कहा महाराज मेरी सत्ता संसार में है, पर आपके सामने मेरा कुछ नहीं चलता। कहे महाराज मेरी महिमा बढ़ाने के लिए एक आध बार माया से कहे आप भी मोहित हो जाओ। तो भगवान शंकर ने माया को ही वर दिया था, ठीक है कही एक बार, तुम्हारे कहने से हम भी मोहित हो जाएंगे। वो अवसर आज माया को मिला और भगवान मोहिनी का मंगलमय दिव्य स्वरूप देख करके भगवान शंकर मोहित हो गए। इतने मोहित हो गए कि पार्वती का भी ध्यान नहीं है, घर में सब बैठे हैं, परिवार उसका भी ध्यान नहीं है, और मोहिनी के पीछे भगवान शंकर दौड़ने लग गए, पीछे पीछे जाने लग गए, कब जाकर के हृदय से लगा लें, कब जाकर के मिल जाएं। तो इसी क्रम में भगवान शंकर की जो शक्ति थी, उनका जो शुक्र था, वो स्खलित हो जाता। जो सप्त ऋषि गण हैं, उन सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर की उस शक्ति को, तेज को पत्ते में संभाल करके रखा। और अंजना तपस्या कर रही थी, उन्होंने भगवान शंकर से पुत्र मांगा था। तब भगवान शंकर ने कहा था कि बड़ा तेजस्वी तपस्वी दिव्य पुत्र होगा। तो भगवान शंकर के शक्ति को ले जाकर के सप्त ऋषियों ने कान के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ, और फिर वही भगवान शंकर का तेज हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, अपवन तनय बल पवन समाना। तो पवन के भी तनय है, शंकर सुवन भी है और केसरी नंदन भी है। तो केसरी जी से इनका विवाह हुआ था। केसरी जी का बड़ा महान बल था, चलते थे केसरी जी महाराज, तो चलते ही हाथों के टक्कर से बड़े बड़े पर्वत को तोड़ फोड़ देते थे। संतों ने श्राप दे दिया था, कहे आपका पुत्र नहीं होगा। इस तरह से वायु की कृपा से, शंकर की कृपा से पुत्र होता है। और भविष्य पुराण और अन्य पुराणों में भी कथा आती है कि पवन देवता केसरी के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान शंकर केसरी के अंदर प्रवेश करते हैं अलग अलग पुराण में, और फिर इनके माध्यम से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। तो शिव पुराण के हिसाब से हनुमान जी का अवतार की कथा, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार से हनुमान जी की कथा, और दोहावली के अनुसार रुद्र देह तजनेह बस वानर भे हनुमान। वो 11वें रुद्र ने नेह और प्रेम के कारण भगवान की सेवा के लिए सुंदर हनुमान बन करके आए हैं। इस तरह से हनुमान जी महाराज की कथा वाल्मीकि रामायण में भी है, शिव पुराण में भी है, अगस्त संहिता में भी है, भविष्य पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, और बहुत सारे जो हनुमान जी महाराज के स्तोत्र इत्यादि हैं, वहां भी हनुमान जी महाराज का मंगलमय प्राकट्य का वर्णन हमको आपको देखने में प्राप्त होता है। अपने अपने कल्प में ये सभी अवतार का प्रसंग सत्य है।
कभी पवन सुत के रूप में आए, कभी शंकर सुवन के रूप में आए, कभी केसी नंदन के रूप में आए, तो सारी कथाएं सत्य हैं। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। कल्प भेद के अनुसार सुंदर इस तरह से हनुमान जी महाराज का मंगलमय अवतार और प्राकट्य होता है। इस तरह से सुंदर हनुमान जी महाराज की चर्चा है। और अन्य पुराणों में भी भगवान के रुद्रावतार की चर्चा है। वायु पुराण के पूर्वार्ध भाग में कहा गया कि अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमा। कि अंजनी के पुत्र के रूप में यदा जातो महादेवो, ये हनुमान जी महाराज महादेव ही हनुमान बन करके आए हुए हैं। स्कंद पुराण में कहा गया यो वै चैकादशो रुद्रो, 11वें रुद्र की बात आई, 11वें रुद्र ही हनुमान बन करके आए हैं। यो वै चैकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपिः अवतीर्णा सहाचार्यम विष्णुरमित तेजसः। इस तरह से अमित तेज लेकर के हनुमान जी महाराज प्रकटे हैं। आइए थोड़ा सा एक दो लाइन हनुमान जी की बधाई गा लें, फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की। आज प्रगटे पवन कुमार केसरी घर आनंद भयो। आज प्रगटे पवन कुमार आज प्रगटे पवन कुमार केसरी घर आनंद भयो। प्रगटे पवन कुमार केसरी घर प्रगट भयो। हो रही पुष्प बरसात अंजना घर आनंद भयो। हो रही फूल बरसात आज प्रगटे पवन कुमार केसरी घर आनंद भयो। प्रगटे पवन कुमार केसरी घर प्रगट भयो। बानर बन प्रगटे शिव शंकर। बानर बन प्रगटे शिव शंकर। संग उमालियो अवतार केसरी घर आनंद भयो। संग उमालियो अवतार केसरी घर आनंद भयो। आज प्रगटे पवन कुमार केसरी घर आनंद भयो। पवन कुमार केसरी घर सकल सुजन रथ चढ़ी आए। बोलत जय जयकार केसरी घर आनंद भयो। बोलत जय जयकार केसरी घर आज प्रगटे पवन कुमार केसरी घर आनंद भयो। प्रगटे पवन कुमार केसरी घर बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की। इस तरह से हनुमान जी महाराज के प्राकट्य का अन्य ग्रंथों में पुराणों में अलग अलग प्रकार का वर्णन होता है। हनुमान जी महाराज का जो अवतार हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा, वो भगवान जी का जो भाव था कि चल करके अपने स्वामी की सेवा करनी है। कल के प्रसंग में हम आप पहुंचे थे कि सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को भेजा, विश्वास किया। हनुमान जी महाराज राम जी सरकार लक्ष्मण भैया को लेकर के आते हैं, अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता कराते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी बात होती है, तो भगवान को साक्षी मान करके, तुलसी दल को साक्षी मान करके, ग्रंथ को साक्षी मान करके और अग्नि को साक्षी मान करके बड़ा काम किया जाता है कि हम दोनों की मित्रता हो रही है। अग्नि की साक्षी है, मैं ईमानदारी से न्यायपूर्वक मित्रता धर्म का मैं निर्वाह करूंगा और आप भी मित्रता धर्म का पालन करेंगे। अग्नि की साक्षी मित्रता हो गई। लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं, चर्चा करते हैं और सारी बात को बताते हैं कि भाई हम जो है इस तरह से वन में विचर रहे हैं पिता के आदेश से, और कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। जो जो घटनाएं हुई थी वनवास का, जानकी जी के हरण का, ये सारी चर्चा करते थे।
कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। भगवान राम के इस दशा को सुन करके सुग्रीव के नेत्र सजल हो गए कि मेरे प्रभु कितने कष्ट में हैं। भगवान हैं, अवतार लेकर के आए हैं, फिर भी ये संसार है, संसार जो है दुखालय है। यहाँ हम आप आए हैं तो हमको आपको भी दुख सहना पड़ता है। बड़े बड़े संत महात्मा आए तो उनको भी संसार में कहीं ना कहीं दुख और कष्ट सहना पड़ता है। हमारे और संतों के दुख में अंतर ये है कि हमारा दुख हमको व्यापता अधिक है। हमको कष्ट होगा तो बार बार बोलेंगे, बार बार बताएंगे, ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे, ज्यादा दुखी हो जाएंगे। महापुरुष लोग क्या है, उनका मन भगवान के चरण में लगा रहता है। ये जो दुख है किसको होता है? दुख मन का धर्म है, दुख मन को व्यापता है। आत्मा का धर्म है सुख, आत्मा आनंद स्वरूप है। आप जब अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने में सफल हो जाएंगे तो दुख आएगा, आपको व्याकुल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मन आपका भगवान के चरणों में है। दुख कष्ट किसको देता है? मन। दुख व्यापता कहाँ है? मन को। इसीलिए सारी क्रिया और प्रक्रिया यह है कि हमारा मन येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में लग जाए। ये संसार तो दुखालय है। यहाँ कोई भी आए, कैसे भी करके संसार में मन लगाए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा दुखी हूं, सामने वाला सुखी है, पर आप उससे पूछ के देखो, उसके जीवन में झांक के देखो, दुखी वो भी है। फर्क कितना है? कुछ लोग बता देते हैं, अरे मोला ये कष्ट है, ये समस्या है, क्या करूं, भारी समस्या, ये दुख है, तकलीफ। कोई बता देता है, कोई बताता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं बता रहा है उसको दुख नहीं है। हाँ, फर्क ये है, मेरा दुख कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, भैया का अलग है, इनका अलग है। दुख सबके पास है, प्रकार अलग अलग है, समस्या अलग अलग है, किंतु है सब जगह। तो सुग्रीव के नेत्र सजल हो गए कि संसार देखो दुखालय है, यहाँ मेरे भगवान भी आए हैं, नर लीला कर रहे हैं, मेरे सरकार को भी कितना दुख हो रहा है। आज सुग्रीव को अपना दुख छोटा पड़ रहा है कि मेरे भाई बाली ने मुझको कितना मारा, मेरी पत्नी को भी ले लिया, मेरा राज्य ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। तो बातें मिल भी रही हैं। सुग्रीव भी घर से निकाला हुआ है, राज्य से निकाला हुआ है, भगवान राघव सरकार को भी वनवास हुआ है। सुग्रीव की नारी बाली ने छीन ली है, भगवान की शक्ति का रावण ने हरण कर लिया है। भगवान राम वन वन भटक रहे हैं, सुग्रीव भी छिप करके अपने प्राण को बचा करके कहीं छिपा हुआ है। तो बातों में समता भी मिल रही है। तो नेत्र सजल हो गए और कहा, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, जरूर जानकी जी आपको प्राप्त हो। अब वो बातें याद आ जाती उस समय की। एक बार हम यहाँ बैठे थे महाराज, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। एक बार हम लोग बैठे थे प्रभु, एक विमान गया आकाश से, तो आकाश में एक नारी बहुत विलाप कर रही थी, बहुत कष्ट में थी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन है वो पटडारी। कहा प्रभु हमको देखा माता जी ने, तो राम 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 कह के पुकार रही थी, और हमको देख करके शायद इसी भाव से कि कभी मुझको ढूंढते ढूंढते मेरे नाथ मेरे भगवान राम इधर आएंगे तो मुझको रावण हरण करके ले गया है, इसी दिशा में ले गया है। तो प्रमाण के लिए माता जानकी ने, सीता जी ने अपने कुछ शरीर के आभूषण, कुछ गहने वस्त्र में लपेट करके वहां डाल दिए थे। राम जी ने सुना कि सीता जी ने वस्त्रों में कुछ आभूषण डाला हुआ है। कहते हैं भैया ला करके जल्दी दिखाओ। ला करके दिखाते हैं।
जब भगवान राम जी ने देखा तो पट उर लाई सोचयत कीन्हा, हृदय से लगा लिया। भगवान राम के नेत्र सजल हो गए तो मेरे बिना जानकी कैसी होगी, कितने कष्ट में है। आज जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने वस्त्र से बाहर निकाल करके गहनों को देखा, आभूषण को देखा, राम जी तो पहचान गए, पर आज राम जी बहुत भाव विभोर हैं, बहुत भाव में डूबे हुए हैं जानकी जी के दुख में। फिर से वो बात याद आ गई वस्त्रों को देख करके, आभूषण को देख करके। आज राम जी सरकार ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी, क्या आप जानकी की इस कंगन को पहचानते हैं? क्या आप जानकी के कुंडल को पहचानते हैं? जानते हैं ना, ये तो सीता के कंगन है, ये जानकी के कंगन है। कंकण है किसके करके तुम बंधु कहो हम आज भुलाने। राम जी कहते हैं भैया, आज मुझे ठीक ठीक उतना भान नहीं हो पा रहा है, आज मुझे उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है, भाव से भर गया हूं, इसलिए आप पहचान करके बताओ कि सीता के कंगन है ना, सीता के कुंडल है ना। कंकण है किसके करके प्रिय बंधु कहो हम आज भुलाने। भैरव भाव भरे प्रभु को तब शेष विशेष लगे समझाने। लखनलाल भैया आज देख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे सरकार भाव से भर गए हैं, और भाव से भर करके मुझसे पूछ रहे हैं क्या आपने इस कंगन को देखा है, कुंडल को देखा है। भैरव भाव भरे प्रभु को तब शेष विशेष लगे समझाने। सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने। राम जी दिखा रहे हैं क्या कि भैया ये सीता जी के हाथ का कंगन है ना, क्या आपने देखा? कुंडल को कभी राम जी सरकार दिखाते हैं, ये राम सीता जी के कानों का कुंडल है ना, क्या आप पहचानते हो? आप देखो, भाव से भरे राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण की क्या मर्यादा है, लक्ष्मण जी का क्या आदर्श है कि देवर और भाभी का क्या रिश्ता है सनातन धर्म में, उस ऊंचाई को किसी ने प्रकट किया है, लखनलाल भैया ने प्रकट किया। भाव भरे राघवेंद्र सरकार राम जी पूछ रहे हैं क्या आपने कंगन को देखा है, क्या आपने कुंडल को देखा है? लक्ष्मण जी पहचान नहीं पा रहे हैं। सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने। कहते हैं सरकार, आप मुझको कंगन दिखा के पूछते हो क्या ये सीता के कंगन है, आप मुझको कुंडल दिखा के पूछते हो क्या ये मेरी माँ के कुंडल हैं, मैं कैसे बताऊं? सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने। मैं तो अपने माँ के केवल चरणों का सेवक हूँ प्रभु, केवल चरणों की सेवा की है, चरणों का दर्शन किया है, मैं केवल पहचान सकता हूँ सरकार, अपनी माँ के पायल को पहचान सकता हूँ। ऊपर आंख उठी न कभी वह कंकण कुंडल क्या पहचान। मैं तो रोज अपनी माँ को प्रणाम करता था, रोज सीता के चरणों में प्रणाम करने के कारण प्रभु केवल मैं अपने माँ के पायल बस को पहचानता हूँ। और ऊपर आंख उठी न कभी वह कंकण कुंडल क्या पहचान। प्रातः काल माँ को प्रणाम करता था, केवल चरण के स्पर्श करने में, प्रणाम करने में सिर झुकता था प्रभु, उस समय केवल मैंने माँ के पायल का वह दर्शन किया है, कभी मैंने सिर उठा करके अपनी माँ को देखा ही नहीं है। उनके कुंडल और कंगन को क्या पहचानूंगा? वाल्मीकि रामायण में भी आया, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदना। हे प्रभु, ना हम जानामि केयूरे, मैं केयूर नहीं जानता हूँ, ना हम जानामि कुंडले, कुंडल को भी नहीं जानता हूँ, नुपुरे तो भी जानामि, केवल नुपुर पायल को पहचानता हूँ। क्यों? नित्यम पादाभिवंदना, नित्य माँ के चरणों में प्रणाम करता था, इसलिए केवल मैं पायल को ही पहचानता हूँ।
तब भगवान सरकार ने पायल को दिखाया, कहे हाँ प्रभु ये मेरे माँ के ही पायल हैं, रोज प्रणाम करता था, इन पायल का दर्शन होता था, और जब पायल माँ के हैं तो शेष आभूषण भी माँ के होंगे। बोलो लखनलाल भैया की। इसलिए रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के लिए भी आया कि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लखनलाल भैया कैसे हैं? धन्य, दो विशेषण आया, धन्य भी आया और बड़भागी भी आया लखनलाल जी के लिए। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। धन्य है उनका जीवन। लखनलाल भैया ने जो सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है, लखनलाल भैया ने सामाजिक और पारिवारिक नैतिक मूल्यों का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, धन्य लक्ष्मण बड़भागी है क्यों? राम पदार बिंदु अनुरागी। राघवन सरकार के चरणों में अगाध प्रेम है लखनलाल भैया। आजकल तो कई जगह ऐसा होता है, आदमी 40 साल 50 साल 60 साल का हो जाता है, काखर पूजा करोगे समझ में नहीं आता। कोनो राम जी कथा कहते धोती मन डोल जाते, कोनो कृष्ण कथा कहते धोती मन डोल जाते, शिव पुराण सुनता धोती मन चले जाते, देवी भागवत सुनता धोती मन चले जाते। कहती एक आध जगह पकड़ के रख ले, एक आध जगह तो। और लखनलाल भैया बारे हिते निज हित पति जानी, बचपने से ही लखनलाल भैया को मालूम है कि राघवन सरकार मेरे सरकार हैं, उनके चरणों में मुझको प्रेम करना है। शेष सहस शीश कारण सो अवतरे भूमि भय, वो शेषावतार भगवान की सेवा के लखनलाल भैया आए हुए हैं। और आप गहराई से जब इस मंगल में चरित्र का चर्चा करना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो देखने में क्या लगता है? देखने में लगता है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के बिना नहीं रह सकते। पूरे चरित्र को श्रवण करेंगे। जब वनवास का समय आता है, लखनलाल जी ने साफ कह दिया महाराज कि मैं केवल आपको ही माता, आपको ही पिता, आपको ही गुरु के रूप में मानता हूँ। माता मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रखा सखा मत सखा रामचंद्रो। मेरे माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे स्वामी भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो। और कहे मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूं प्रभु। यदि आपने आदेश दे दिया कि लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रह करके पिता दशरथ की सेवा करना है, माँ का सेवा करना है, चूंकि मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं रह जाऊंगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, पर मेरा शरीर रह जाएगा महाराज। और जिस क्षण आप अयोध्या को मुझको छोड़ करके जाओगे, शरीर यही पड़ा रहेगा और लक्ष्मण के प्राण राम की सेवा के साथ, राम के साथ साथ चले आएंगे। बोलो लखनलाल भैया की। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। अगाध प्रेम है और उसके गहराई में आप जाएंगे, देखने में लगता है कि लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते हैं। अंतर्मन में जब आप जाकर के देखोगे, भगवान राम वो लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। भगवान राम लक्ष्मण को नहीं रह पाते हैं। वाल्मीकि रामायण में आया, न चतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जब लक्ष्मण मेरे पास नहीं होता है मैं सो नहीं सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। न चतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण के भैया बिना राम जी प्रेम से सो नहीं पाते। कुछ भी अच्छा खाने को मिले, बढ़िया पदार्थ मिले, तो राम जी कभी लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते। मृष्टमन्नमुपासीत असनाति नहीं तम बिना। तो लखनलाल के भैया बिना लक्ष्मण के बिना भगवान राम भोजन भी नहीं करते हैं, और लखनलाल के बिना भगवान शयन भी नहीं करते हैं। आप देखना राम जी के मंगलमय चरित्र में भगवान राम पिता के बिना रह गए, भगवान राम माँ के बिना रह गए, भगवान राम भरत के बिना रह गए, भगवान राम माँ सीता के बिना रह गए। मगर जब लखनलाल भैया
उत्तरार्ध काल में भगवान राम को छोड़ करके चले गए, तो लक्ष्मण के बिना भगवान राम नहीं रह सके, भगवान भी साकेत धाम चले जाते हैं। बोलो लखनलाल भैया की। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। आए हमारे भैया लोग बैठे सुंदर, उनसे भजन सुन लीजिए, फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। भजन के बाद बोल लखन सिया रामचंद्र की। संतों, इस संसार में अनेक भक्त हुए, लेकिन लखनलाल जी भैया भरत के बराबर कोई नहीं हुए। ध्रुव है, प्रहलाद है, अनेक भक्त हुए। हर पुराण में भक्त और भगवान से हर पुराण बना है, लेकिन सब भगवान को मनाने के बाद मानते हैं। लेकिन एक ऐसा भक्त है, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीर से करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। तो केवल एक ऐसा अटपटा भक्त है जो भगवान को मनाने के बाद मानते हैं। तो आइए केवट जी का एक भजन। जब मैया सीता, श्री रामचंद्र जी और भैया लखन गंगा पार कर रहे थे, तो केवट कहता है, हे गंगा मैया, आज मेरे नाव पे त्रिलोकीनाथ सवार है, इसलिए आप थोड़ा धीरे बहना। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी मैया में, मेरी मैया में, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
भगवान जी के संबंध में चर्चा लखनलाल जी ने की। सुग्रीव ने कहा, महाराज मुझसे जितना बनेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। राम जी ने पूछा, आपकी ऐसी स्थिति ऐसी दशा कैसे है? तो कहा, महाराज कि मैं और बाली दोनों भाई में बहुत प्रेम था। एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी आया, मेरे भाई को ललकारा, दोनों लड़ने के लिए गुफा में चले। बाली ने मुझसे कहा कि 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, 15 दिन में यदि बाहर न आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया, तुम यहां चले जाओ। कहा, महाराज मैंने 1 महीने प्रतीक्षा की। भाई ने कहा था 15 दिन, मैंने 1 महीने प्रतीक्षा की। अब जब देखा कि वहां से खून की धार बाहर आ रही है, तो बाली ने यह कहा था कि 15 दिन में बाहर न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। 1 महीने प्रतीक्षा की, मुझको लगा कि सुल्तान ने बाली को मार दिया। गुफा के आगे मैंने पत्थर रख दिया, लौट करके आया। सचिवों को मंत्रियों को समाचार मिला कि बाली नहीं रहा। सुग्रीव ने ही बताया जैसा बाली ने कहा था। मंत्रियों ने कहा कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहती, जो बड़ा पद होता है, प्रतिष्ठित पद होता है, उसको खाली नहीं रखते। एक राजा का देहावसान होता है, एक राजा मरता है तो पहला काम होता है दूसरे राजा का अभिषेक। दूसरा राजा बनता है तब इस राजा का अंतिम संस्कार इत्यादि किया जाता है। तो मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीने मोही राज बरियाई। महाराज मुझको जबरदस्ती राजा बना दिया। यहां 2 बात है। सामान्य दृष्टि से देखें तो बात बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। 15 दिन रुकने कहा, 1 महीना प्रतीक्षा किया इसने। इनको लगा कि भाई मारा गया, लौट करके आ गए, राजगद्दी खाली नहीं रहती है, इनको राजा बना दिया। सामान्य दृष्टि से कहीं कोई गलती नहीं है। अब आप इसके बारीकी में अंतर में जाओगे। क्या सुग्रीव बाली की दुश्मनी से बच सकता था? क्या सामान्य रूप से बताओ कुछ गलती है? नहीं है। वो छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं है, छोटा ही राजा बनेगा। किंतु थोड़ा भी लोभ हृदय में है तो कहीं न कहीं आपको घात कर सकता है। थोड़ा सा सुग्रीव के ही मन में था। राजा का जो चमक दमक था, शासन था, ठाट बाट था, राजा की जो प्रभुता थी, कहीं न कहीं सुग्रीव को भी देख करके लगता था काश मैं भी राजा, कितना अच्छा होता। ये जो कहीं न कहीं संपत्ति पाने की कामना है, राज्य पाने की कामना है, इच्छा है, उचित अवसर, उचित सामर्थ्य न होने पर यह प्रकट हो जाए, हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। सामान्य दृष्टि सब कुछ सही है। यदि सुग्रीव के मन में राज पाने की 1% की इच्छा नहीं थी, सुग्रीव यह भी कह सकता था कि मेरा भाई राजा था, मेरे भाई के बाद मेरे भाई का बेटा राजा बनेगा, अंगद को राजा बना दो और मैं मंत्री सचिव बन करके अंगद का मार्गदर्शन करूंगा। तो दोनों भाई में बैर होता क्या? ऐसा हो सकता था कि नहीं? बाली राजा है तो आने वाला राजा बाली का बेटा होगा। यदि 1% भी मन में कामना नहीं है, मन पूरा का पूरा निर्मल है, तो सुग्रीव चाहते तो अंगद को राजा बना देते और मार्गदर्शन करते रहते। ऐसी स्थिति में बाली आता, बाली आकर के देखता कि मेरा बेटा राजा है और मेरा भाई सचिव बन करके, मंत्री बन करके मार्गदर्शन कर रहा है, तो बाली का मन मैला होता क्या? बाली का मन खराब होता क्या? नहीं। पर कहीं न कहीं कुछ पाने की इच्छा है, कहीं न कहीं इच्छा है, अवसर भी मिल गया, मन में इच्छा थी, अवसर भी मिल गया तो राजा बन गए। तो बाली ने आकर के देखा, गुफा के सामने पत्थर था, इनको राजा बने हुए देखा तो मन में शंका हो। दोनों भाइयों ने बैठ करके बात नहीं की कि भैया आपने 15 दिन कहा था, मैंने तो 1 महीना प्रतीक्षा की, आप ही बोल के गए थे तो 15 दिन में नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ जाना। तो मैंने राज्य को बचाने के लिए, भाभी को बचाने के लिए, भतीजे को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए पत्थर रख करके आए हूं। राज्य तो आपका था, आपका है, आपका रहेगा।
तो जब मन हमारा किसी के प्रति द्वेष से भर जाता है, कलुषित भावना से भर जाता है, तो संवाद नहीं होता है। और याद रखना, जहाँ स्वस्थ संवाद नहीं होगा, जहाँ निर्मल चर्चा नहीं होगी, वहाँ शंकाएं बने रहेंगी, और जहाँ शंकाएं बने रहेंगी वहाँ स्वस्थ संबंध की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं कि आपस में स्वस्थ संवाद होना चाहिए। बैठ करके प्रेम से, परिवार में भी बैठ करके मन खोल करके, जी खोल करके चर्चा करना चाहिए कि हमारी कोई बात, ठीक है हम मुखिया हैं, आज भगवान ने अवसर दिया है परिवार के मुखिया के रूप में, देना ही है पूरा शासन। कभी पूछो कि हमारी बात पत्नी को तो खराब नहीं लगी, भाई को तो खराब नहीं लगी, बच्चों को तो खराब नहीं लगी, अरे चलेगा आपका ही, प्रेम से पूछ लोगे, इनका मन भर जाएगा। कुछ मन में बात होगा तो कह देंगे, तो दूरी नहीं बनेगी। इसलिए परिवार में आपस में बैठ करके स्वस्थ चर्चा और स्वस्थ संवाद होना ही चाहिए। यदि स्वस्थ चर्चा होती, सुग्रीव भी अपना पक्ष रख देते तो ये बात नहीं आ पाती। ठीक है, भगवान की लीलाएं भी होती हैं, कारण और रहस्य भी होता है। तब भगवान को सब बताया, हे प्रभु रिपु सब मोहि मारे से अति भारी, हरि लीन सी सर्वस्व अरु नारी। सब कुछ ले लिया, पत्नी को भी ले लिया, और कहे प्रभु यहाँ श्राप आवत ना है। श्राप के कारण नहीं आते, क्योंकि दुंदुभी राक्षस को बाली ने मारा था और उसके शरीर को फेंका तो मतंग मुनि के आश्रम में गिर गया। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि बाली दोबारा तुम कहीं आओगे, तुम्हारी यहाँ मृत्यु हो जाएगा। इसलिए कहे बाली यहाँ नहीं आता, मैं अपने प्राण की रक्षा करने कहे महाराज मैं यहाँ रहता हूँ। सुग्रीव की दशा को सुन करके भगवान करुणाद्र हो गए। सुनु सुग्रीव मारी हो बाली ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। भगवान ने मित्रता ने भाई कहा, मैं तो चिंता मत करो, अब एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, वो चाहे किसी के शरण में चला जाए, आज से तुम बाली को मरा हुआ ही समझो, और कुछ दिन बाद जो सर्वस्व बाली ने लिया है वो सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। मित्रता के धर्म का वर्णन हुआ। हम किसी को मित्र माने तो कैसे रहें, तो किसी को हम मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, सखा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमको ये चाहिए कि जो मित्र का दुख है, उसका छोटा सा भी दुख हो अपने मित्र का, उसको बड़ा मानिए। अपना बड़ा दुख हो, मित्र आया हुआ हो, अपने बड़े दुख को छोटा मान करके अपने मित्र के सुख की चर्चा करनी चाहिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान में अपने मित्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई बात ऐसी लगे ठीक नहीं है, आप एकांत में कहिए। प्रशंसा करनी हो तो सार्वजनिक रूप से करिए। कभी किसी को समझाना हो, कोई ऐसी बात हो जो निंदा के जैसी हो, तो एकांत में नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशंसा हो तो सबके बीच में करो। तो मित्रता के गुण धर्म का वर्णन हुआ। भगवान राघव सरकार को सुग्रीव ने दिखाया, कहे प्रभु ये जो दुंदुभी की अस्थि है, ये जो ताल का वृक्ष है, इसको कहे जो अपने चरण की ठोकर से दूर फेंक देगा, मुझको विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर देंगे। भगवान ने चरण स्पर्श किया, बड़ा दूर चला गया और बाण से ताल के वृक्ष को भी भगवान ने ढहा दिया। सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो गया कि परात्पर परमात्मा है, अब मेरे दुख दूर होने में कोई शंका नहीं है। कभी कभी हम आप सब जीव हैं, सत्संग होता है, संतों महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है तो ज्ञान भी उपजता है। तो उसने कहा महाराज ये जो घर है, संसार है, संपत्ति है, परिवार है, ये आपकी भक्ति में बाधक है। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। प्रभु ये घर परिवार संपत्ति आपकी भक्ति में बाधक है। बड़े बड़े साधु संत ऐसा कहते हैं। इसलिए अब कहे ऐसी कृपा करो कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन रात। और कहा महाराज आज तो बाली को मैं धन्यवाद देता हूँ। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। कहे प्रभु यदि बाली ने मुझको न मारा होता,
बाली से दुश्मनी न हुई होती तो राम के जैसा मित्र, राम के जैसा स्वामी, राम के जैसा सखा की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए आज लग रहा है कि बाली मेरा शत्रु नहीं था, बाली संसार में मेरा सबसे बड़ा हित करने वाला था, तो मारता नहीं, भगवान राम की प्राप्ति नहीं होती। बोल लखन सिया रामचंद्र की। भगवान सरकार ने उनकी सारी बातें सुन ली, मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि हमको कभी कभी कुछ अवसरों में हमको ज्ञान आता है। जब आप पेट भर भोजन कर लेते हो, पेट भरने के बाद, भोजन होने के बाद उस समय के लिए हमको ज्ञान होता है भोजनांते मैथुनांते, मैथुन के पश्चात भी कुछ समय के लिए ज्ञान होता है श्मशानांते। जब हम स्मशान घाट में जाते हैं वहाँ भी कुछ क्षण के लिए ज्ञान होता है। आइए थोड़ा मंगल में भगवान का नाम ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। कीर्तन करा दो भाई, कीर्तन थोड़ा सा करा। भगवान राघवन सरकार ने सुग्रीव को निश्चिंत कर दिया और कहा कि अब आप लड़ने के लिए जाओ, युद्ध करने के लिए जाओ। सुग्रीव गया, बाली से युद्ध करने के लिए ललकारा, बाली चलने लगा। तब उनकी पत्नी तारा समझाती है, सुनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कहे नाथ आज आप लड़ने के लिए मत जाइए। कहा क्यों? कहीं विचार करिए, जो सुग्रीव आपसे भागा भागा फिरता है, आपसे डर करके फिरता है, उस पर्वत के शिखर पे रहता है जहां आप श्राप के कारण जा नहीं सकते। तो आपसे डरने वाला, आपसे भागने वाला आज आपको ललकार रहा है, तो कुछ तो बात है, विचार करिए। और उनको उनका सानिध्य मिल गया है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्राम। उनको भगवान राम का बल प्राप्त है, उनको लक्ष्मण जी का बल प्राप्त है, ऐसे वीरों का बल प्राप्त है जो युद्ध भूमि में काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए कहना आज आप लोग कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी है तो पुण्य हो सनाथ। तारा ने बार बार समझाया
कहे प्रभु आज आप लड़ने कहीं चले गए तो चले जाओ, आज चले गए लड़ने तो चले जाओगे, लौट करके नहीं आओगे और मैं अनाथ हो जाऊंगा। बाली ने समझाया आपकी बात यदि सही है तो सुग्रीव के मित्र भगवान है, ये तो ध्यान रखो समदर्शी रघुनाथ, वो राम और रघुनाथ समदर्शी हैं, दोनों में भेदभाव कैसे करेंगे। मान लो कहीं भेदभाव कर भी लिया, सुग्रीव का पक्ष ले लिया, जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ, ये भी तो देखो किसके हाथ से मारा जाऊंगा, भगवान राम के हाथ से मारा जाऊंगा, सदगति हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बाली भी ये जान रहा है यदि राम का साथ नहीं है तो सुग्रीव मारा जाएगा, यदि राम का साथ है मैं सनाथ हो जाऊंगा। तारा ने कहा तो क्या आज तक आपका कोई नाथ नहीं था, हम तो सुनते थे कि मेरे नाथ आप हो, नगर के नाथ आप हो, तो आप अनाथ थे क्या। जो अभिमानी होता है उसी को स्वीकार नहीं करता है नाथ, जो अभिमानी होता है अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है वो किसी को स्वामी के रूप में, नाथ के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो भी संसार का अहंकारी और अभिमानी है वही सबसे बड़ा अनाथ है। जो अपने को ही बड़ा मान लिया तो किसके शरण में जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है, जो अपने को लघु मानता है तो संत के शरण में, भगवान के शरण में चला जाता है, और जो अपने आप को बड़ा मानता है कोई भगवान के शरण में नहीं जाता। इसलिए बाली बलवान होते हुए भी अपने आप को बहुत वीर मानता है, बड़ा मानता है, तो अहंकार के कारण बाली अपने आप को आज तक अनाथ समझता था। जो कदाच मोहि मारी है तो मैं हूँ सनाथ, भी मार भी देंगे सनाथ हो जाऊंगा। हस कहीं चला महा अभिमानी, इतना अभिमान बढ़ा हुआ है कि महा अभिमानी तुलसीदास जी महाराज को करना पड़ गया प्रयोग। गए, लड़ाई हुई, मुष्टिका प्रहार हुआ, सुग्रीव दौड़ करके भाग करके आ गया। कहा महाराज आपने मुझको भेजा था कि चले जाओ, युद्ध होगा, मैं बाली को मारूंगा। महाराज आपका भरोसा करके मैं चला गया और जो बाली ने मुझको मारा है, यदि मैं कला का प्रयोग नहीं करता, यदि मैं नहीं भागता, मेरा तो आज काम ही समाप्त हो जाता। महाराज आपके भरोसे चला गया और मार खा करके किसी तरह कला दिखा करके लौट करके चला आया। महाराज आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान बताते हैं कि जब तक इस जीव को संसार में किसी भी प्रकार से अपने बुद्धि का, तन बल का, धन बल का, जन बल का 1% भी भरोसा रहता है, तब तक भगवान सहायता करने के लिए नहीं आते। पूरा भरोसा जब भगवान के चरणों में होगा, पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण समर्पण होगा, पूरी शरणागति होगी, तब भगवान के आने में देर नहीं लगेगी। इसको लग रहा था पहले भी बाली से लड़ा हूं, 2-4 दिन तो लड़ ही सकता हूं, लड़ करके मार खा करके आया है। तब भगवान ने कहा भैया तुम दोनों भाई एक समान दिखते थे, बाली को सोच करके बाण मारूं और धोखे से कहीं तुमको लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भगवान ने दुख को दूर कर दिया। कर बरसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। जो सुग्रीव दर्द से करा रहा था, ऐसे भगवान ने स्पर्श किया है, शरीर वज्र का हो गया और दुख दर्द जाता रहा। भगवान ने सुंदर माला पहना दी, कहा भैया अब लड़ने के लिए जाओ, अब तुम्हारे गले में माला है। सुग्रीव कहता है महाराज युद्ध भूमि माला क्या काम, वहां तो भाला काम है, भाला देते लड़ने काम आता, आप माला दे करके भेज रहे हो। अब कहीं भूलना मत, अब कहीं विलम्ब करोगे तो हो सकता है लौट के आते बने कि नहीं आते बने। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पठवा पुनि बल दे विशाला। भगवान ने कहा भैया अपने बल का भरोसा नहीं है, तो अब मेरा बल लेकर के जाओ और मेरे बल के साथ में लड़ो, तुम्हारी पराजय नहीं होगी। बल तो लेकर के सुग्रीव गया भगवान राम का, मगर जो अपनी चतुराई है मन में लगा, अपनी कला से बच गया, अपनी चतुराई से बच गया, अपने छल कपट से बच गया, ये बात सुग्रीव के हृदय से नहीं गई। बहु छल बल सुग्रीव कर हिहारा भयमान। भगवान
भगवान का बल मिलने के बाद सुग्रीव को छल बल करने की क्या आवश्यकता थी? रघुनाथ ने बल दे करके भेजा है, सीधे लड़ाई करते, वहां छल करने का काम नहीं था। तो जिस समय सुग्रीव ने छल का प्रयोग किया तो भगवान राम ने अपने बल को खींच लिया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। कहीं जब तेरे को छल ही करना है, मेरे बल का क्या काम? मेरा बल मिल गया तो छल नहीं करना था, क्योंकि भगवान राम की घोषणा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब राम जी सरकार ने चरण में पड़े हुए हनुमान जी महाराज को नहीं उठाया कि रूप बदल करके आप आए हैं, असली रूप को छिपा लिया है, ब्राह्मण का वेश बना लिया है, तो हनुमान जी को राम जी नहीं उठाया, यहाँ सुग्रीव को अपना बल दे करके भेजा। सुग्रीव ने छल का प्रयोग किया, राम जी ने अपने बल को खींच लिया। पकड़ा वाली ने, कहा भागता बहुत है, छाती में बैठ गया, उठाया गदा, कहा तेरे मुंड का और गदा का, सिर और गदा का सम्मिलन करा देता हूं, बहुत भागता है। सुग्रीव सोचा गए महाराज, गदा नीचे आया, सिर में लगा, गदा नीचे आया, मैं ऊपर गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। अब क्या हुआ? जो उसकी कला थी वो चली गई, जो उसका छल था वो चला गया। जो कला में भरोसा था कि महाराज अपने कला से बच के आ गया, छल से बच करके आ गया, अब कला दिखाने का कोई अवसर, कोई चांस नहीं है। अब छल करने का कोई अवसर, कोई चांस नहीं है। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। अब हृदय से हारा सुग्रीव। छाती पे बैठा है बाली, गदा उठाया हुआ है, लगा गदा नीचे आया कि मैं ऊपर गया। तो अब पूरी तरह से छल का भी भरोसा नहीं है, बल का भी भरोसा नहीं है। अब केवल भरोसा है अपने सखा भगवान रघुनाथ का। अब भरोसा है केवल भगवान का। हार गया, पूरी तरह से हार गया। तो भगवान यही कहते हैं, मुझ पे भरोसा करना है तो पूरा करो, शरणागत होना है तो पूरी तरह से शरणागत हो जाओ, शरण में पूरी तरह आइए। अपने बल का भरोसा मत करिए, अपने बुद्धि का भरोसा मत करिए, अपने धन का भरोसा मत करिए, अपने जन का भरोसा मत करिए। समर्पण करना है तो पूरा करिए, 100% समर्पण करिए, पूर्ण समर्पण करिए। आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भगवान को द्रौपदी कब से बुला रही थी, भगवान नहीं आ रहे थे। क्यों बुला भगवान को रही थी? द्रौपदी को लगता था मेरे 5 पति बैठे हैं, और जिसके 5 पति बैठे हैं उसके चीर का हरण कौन कर सकता है। 5 पतियों ने सिर झुका लिया। द्रौपदी का विश्वास 5 पति से उठ गया। तो भी कहीं न कहीं लगता है कि जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं वहां मेरे चीर का हरण नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य पे भरोसा गया, कृपाचार्य पे द्रौपदी का भरोसा गया। मन से द्रौपदी ने कहा महाराज अरे आपके नाम के सामने तो कृपा लगा हुआ है, कृपाचार्य कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा। कृपाचार्य ने मन में इशारा किया, कहे बेटी कृपा करने वाले केवल एक हैं, कृपा सिंधु भगवान कृष्ण। क्यों भीष्म की ओर देखती है, क्यों किसी की ओर देखती है? एक उंगली उठाया कृपाचार्य, केवल एक अपने कृष्ण का भरोसा कर, उस पर विश्वास कर। वो तो कोई आए कि ना आए, तेरा कृष्ण जरूर आएगा। तो मन जब शुद्ध होता है संतों की वाणी समझ में आती है। कृपाचार्य की सारा द्रौपदी समझ गई, तो अपने हाथ से पकड़ी थी साड़ी को, दांत से भी पकड़ी थी सील की रक्षा के लिए। जब समझ में आ गया कि मेरे रक्षक केवल कृष्ण है, दांत को भी छोड़ दिया, हाथ से भी साड़ी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने प्रार्थना की, हे द्वारिका वासिन, हे कृष्ण आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान तो वही थे, तत्काल वस्त्रावतार हो गया, और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, पता ही नहीं चला भगवान का वस्त्रावतार हो गया। 10,000 हाथियों का बल, दुशासन मूर्छित होकर के गिर गया। आज सुग्रीव को ये लगा अब मेरा छल काम नहीं आएगा, अब काम आएगी भगवान की कृपा। अब मेरा बल काम नहीं आएगा, अब आएगा मेरे राम का बल। तो ही हारा भयमानी, हृदय से हार गया। अब भगवान ने कहा अब कृपा करने का पूर्ण अवसर है। मारा बाली राम तब हृदय मार सर तान। भगवान ने एक बार मार दिया, बाली को मार। भगवान चल करके जाते हैं, क्यों?
क्योंकि बाली ने कहा था कि समदर्शी रघुनाथ। भगवान बाली के पास गए, बाली छोड़ा उठा, उठ करके भगवान को प्रणाम करता है, नमन करता है। हृदय में तो बहुत प्रेम है, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। भगवान को देख करके बोलते हैं प्रभु सरकार कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु मैंने आपकी वृद्धावली सुनी है, आप समदर्शी हैं, आप समान रूप से सबको देखते हैं। तो जो समदर्शी है तो बाली कैसे बैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया? ठीक है प्रभु, सुग्रीव आपका प्यारा है, पर मैं कैसे बैरी हो गया? आप तो समदर्शी हैं। तब भगवान ने कहा कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या संदेचारी। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उनका कहीं वध कर देना चाहिए। कहा महाराज ये तो नियम की बात है, आप मेरी बात बताइए। तब भगवान ने कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। तो सुन, तेरी व्यक्तिगत गलती बता रहा हूं। अतिशय अभिमाना बाली, तुम बहुत बड़े अभिमानी हो, बहुत बड़े अहंकारी हो। तुमको तारा ने समझाया था, तुम्हारी पत्नी ने समझाया था युद्ध करने के लिए मत जाओ, उनकी बात तुमने क्यों नहीं मानी? कहा महाराज ये तो कमरे के अंदर की बात है, घर के अंदर की बात है, पति पत्नी की बात आप कैसे जान गए? लक्ष्मण ने कहा भैया आप उनसे बात कर रहे हो कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। ये जहां भी रहते हैं सबकी बात सुन लेते हैं, बिना पैर के चलते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतरयामी हैं, सब कुछ जानने वाले रघुनाथ हैं। तो तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे घर की बात दोनों जानते हैं। भगवान ने कहा बाली मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुम बहुत बड़े अहंकारी हो। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तुमने ये जाना सुग्रीव को मैंने शरण दिया है, सुग्रीव को मेरे बल का भरोसा है, मेरे चरण के शरण में है, उसके बाद भी तुम सुग्रीव को मारना चाहते थे अहंकार के कारण। ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। बाली समझ गए। बाली ने बहुत अच्छी बात कही, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। कहा सरकार अंत में आपका दर्शन हो रहा है, आपकी वाणी सुन रहा हूं, तो क्या अब भी मैं पापी हूं? यदि आप परमात्मा हैं तो मैं पापी नहीं हूं, अब मैं पापी हूं तो आप परमात्मा कैसे? कहीं भगवान का दर्शन करके बड़े बड़े पापी पाप से दूर हो जाते हैं। मैं आपका मंगलमय दर्शन कर रहा हूं प्रभु, ये बता दीजिए क्या मैं अब भी पापी हूं? कृपा सिंधु भगवान गदगद हो गए, भगवान द्रवित हो गए। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। भगवान को बाली की बात याद आ रही कि समदर्शी रघुनाथ, इसने कहा था तारा से कि राम जी समदर्शी हैं। अब देखिए सुग्रीव के भी शरीर में भगवान ने हाथ रखा, कर पर सासो ग्रीव शरीरा। कहा सुग्रीव के शरीर पे हाथ रखा। आज भगवान जो है बाली शीस पर से निज पानी, उनके सिर पे हाथ रख दिया। कहा इसके शरीर पे हाथ रखा, आपके सिर पे हाथ रख दिया। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधान। भगवान कहते हैं बाली तुमको ये लगता है कि मैंने बाण मारा, कुछ तेरे साथ भेद हुआ है, गलत हुआ है, तो अचल करो तनु राखो प्राणा, अचल कर देता हूं, अब तुम भी सुंदर जीवन जियो। कहा महाराज अब नहीं, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहियावत नाम। प्रभु बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बहुत साधन करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं कि मरते समय भगवान राम का नाम मुख से निकल जाएगा। बार बार प्रयास करने पर ही मुख में राम का नाम नहीं निकलता। एक सेठ था,
अंत समय आया, उसके गुरु पास में आ गए। गुरु ने देख करके समझ लिया कि सेठ जी का अंतिम समय है, तो भगवान का चरणामृत दिलाया। बच्चों से कहा भैया रो गाओ मत, इतने दिन के लिए आए थे, अभी जाने वाले हैं, इनके कान में भगवान का नाम लो, जोर जोर से बोलो। तो बच्चों ने कहा बाबूजी राम कहो, बाबूजी राम कहो, बाबूजी राम कहो। तो सेठ ने कहा कि भैया जो तू कहता है वो कहते नहीं बनता, और चला गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की। बच्चे ने क्या कहा, बाबूजी राम कहो, 3 शब्द। सेठ ने क्या कहा कि जो तू कहता है वो कहते नहीं बनता, 8 शब्द बोला, ये भी नहीं कहा कि राम कहते नहीं बनता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहियावत नाहि। अंत में नाम लेना कठिन हो जाता है, इसलिए पहले से ही अभ्यास करो। जब स्वस्थ हो मस्त हो राम का नाम लेते रहो, भगवान का जाप करते रहो। भगवान से कहना प्रभु मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, अभी मैं आपका नाम ले रहा हूँ, जाने के समय पता नहीं कब कैसे कहाँ किस दशा में जाना है। आज मैं आपको याद करता हूँ और जाते समय आप मुझको याद कर लेना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ तन मैं त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बाली ने कहा महाराज ऐसा मरण सौभाग्यशाली को मिलता है, मुख में आपका नाम है, आपके मंगल में शिव ग्रह का दर्शन कर रहा हूँ, बाद में कहे महाराज अभी तो जीवित कर दोगे, चलो आपके कहने पे प्राण को रख लिया, ते बताओ कि बाद में भविष्य में जब मैं मरूंगा तो दर्शन देने आओगे मरने के समय? कहा महाराज, ने कहा भाई अभी है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। कहा महाराज ऐसा मरना बड़े बड़े सिद्ध योगी चाहते हैं, आपका नाम मुख में है, आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ, आपके चरणों का सानिध्य है, ऐसे मृत्यु तो बिरलों को मिलता है। इसलिए महाराज अचल करो तर राखूं पाना, कल्प वृक्ष को छोड़ करके कौन बबूल का वृक्ष चाहेगा, ऐसा सुंदर मरण छोड़ करके कौन जीवन चाहेगा? कहा महाराज ये जीवन नहीं चाहेगा, पर हाँ महाराज आपके चरणों में एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। ये मेरा बेटा है अंगद, इसको अपने शरण में ले लीजिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊँ, जिहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। कहा प्रभु मेरे कर्म के अनुसार जिस योनि में जहां जन्म मिले, इतनी कृपा करना कि आपके चरणों की भक्ति उस योनि में मुझको प्राप्त हो जाए। कहा महाराज दूसरी बात, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कहे प्रभु ये मेरा बेटा है, ये बल में मेरे समान है। भगवान ने कहा भैया बल में तो तेरे समान है, तो अहंकारी ही तेरे समान होगा, अहंकारी ही तेरे समान होगा तो मेरे किस काम आएगा? नहीं महाराज ये बल में मेरे समान है, अहंकारी नहीं है, इसके अंदर विनम्रता है। अब आप कृपा करके मेरे पुत्र के हाथ को पकड़ लीजिए तो मैं चैन से आपके धाम जा सकता हूँ। भगवान ने अंगद को स्वीकार किया है। आप देखिए बाली को, बाली के चरित्र को देख करके, बाली के मरण को छोड़ करके बाली के पूर्व चरित्र को आप देखेंगे तो बाली की महानता, बाली की दूरदर्शिता, बाली का ज्ञान, बाली के अंदर में छिपी हुई भक्ति का दर्शन पहले के चरित्र में नहीं होता। बाली के मरण के समय जो बाली का ज्ञान प्रकट हुआ है, बाली की जो राजनीति प्रकट हुई है, बाली की जो नीति प्रकट हुई है, बाली के जो अंदर प्रभु का प्रेम था मृत्यु के समय प्रकट होता है। और सबसे बड़ा काम बाली ने किया जो हमारे आपके लिए भी आदर्श है, क्या? अपने बच्चे को भगवान से जोड़ दिया, अपने बच्चे को भगवान के राम के चरणों से जोड़ दिया। और मेरे ख्याल से शायद आज हम आप इसी में चूक रहे हैं। हम तो जुड़ गए हैं भगवान की कथा से, हम तो जुड़े हैं यज्ञ से, हम तो जुड़े हैं सत्संग से, पर बताओ अपने बच्चों को कथा में लेके आते हैं क्या? अरे थोड़ा हल्ला तो करेगा, कोई बात नहीं, ले आया।
अच्छा अच्छा प्रसाद दिलाया करो। हम लोग भी पहले मंदिर जाते थे, क्या लगता था आरती हुई प्रसाद मिली, बने कथा होते आरती हुई प्रसाद मिली, महाराज कहूँ केला दी, कहूँ सेव दी, कभी कुछ मांग लेते। तो वो जो प्रसाद के लिए मंदिर जाते थे, प्रसाद के लिए कथा में जाते थे, भले प्रसाद के बहाना गए, मगर मंदिर जाने का क्रम चला कि नहीं चला। आप जो रामचरितमानस को जानते हो, आज जो आप भागवत जानते हो, आज जो आप सनातन धर्म हिंदू धर्म को जानते हो, आपका बच्चा कैसे जानेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी हिंदू धर्म कैसे जानेगी। इसलिए अपने बच्चे को यज्ञ में लेकर के आइए, अपने बच्चे को लेकर के मंदिर जाइए, अपने बच्चे को लेकर कथा में आइए। थोड़ा हल्ला करता है होने दे, कोई बात नहीं, 2 घंटे की कथा है, 1.5 घंटा आपका बच्चा हल्ला करता है, करने दो। अब किसी नहीं तो मेरे कथा में लेकर के आओ, हल्ला करने दो बच्चे को। 1.5 घंटा हल्ला करेगा, आधे घंटे में कोई बात सुन लेगा, कोई बात उसके अंदर चली जाएगी, तो समझ जाना राम की भक्ति कथा और सत्संग उसके जीवन में चली जाएगी। आपके भी काम आएगा, समाज के भी काम आएगा और देश के भी काम आएगा। इसलिए आप भी भगवान से जुड़िए, अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए, भगवान की कथा से जोड़िए, साधु संतों से जोड़िए, यज्ञ से जोड़िए, मंदिर से जोड़िए, सनातन धर्म से जोड़िए। यही सबसे बड़ा संदेश बाली ने हमको दिया। मैं तो राम के चरणों से जुड़ गया हूँ, मेरा बच्चे का क्या होगा। तो बाली ने अपने बेटे को भी भगवान के राम के चरणों से जोड़ा। हम आप भी आने वाले पीढ़ी को भगवान के चरणों से जोड़े। हो लखन सिया रामचंद्र की। ये बच गए भैया है? 6। तो इस तरह से आरती का भी समय हो रहा है। तो बाली के पावन प्रसंग से हम आप ये शिक्षा लें कि आने वाले पीढ़ी को भगवान से जोड़े, भगवान की कथा से जोड़े, भगवान के सत्संग से जोड़े। तो हम तो जुड़ गए हैं। ये धर्म का हस्तांतरण, संस्कृति का हस्तांतरण आने वाले पीढ़ी में कैसे हो, आप जरूर विचार करना इस विषय पे। साप्ताहिक रामायण भी होता है, हमारे यहाँ मासिक होता है, कहीं रोज होता है। तो बड़े बूढ़े तो दिखाई देते हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, युवा वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें हमको चिंतन करना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। युवा वर्ग और बच्चे कैसे भगवान की कथा से जुड़े, कैसे भगवान से जुड़े, इस विषय में चिंतन करके हमको, आपको, सबको, आने वाली पीढ़ी को भगवान से जोड़ना चाहिए। और जिस तरह से बाली को भगवान की सुंदर गति मिली है, बाली को भगवान का मंगलमय धाम मिला है, बाली जो है भगवान के धाम गए। हमारा आपका ही भगवान राम के चरणों में प्रेम हो और भगवान कृपा करें, हमारी भी जब मृत्यु हो भगवान का नाम हमारे मुख में हो, भगवान का ध्यान हमारे चित्त में हो, तो भगवान का नाम लेते, भगवान का ध्यान करते, हमारा आपका भी शरीर छूटे और हमको ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते। प्रार्थना कर्म का ही, प्रार्थना तो अच्छा करना चाहिए, सुनना नहीं सुनना राम जी के ऊपर है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, आप भी जुड़े, आने वाली पीढ़ी को भी भगवान से जोड़ें। और बहुत ही मंगलमय प्रयास हमारे, क्या नाम भैया का, बलदाऊ भैया ने एक बहुत भागीरथ प्रयास किया है। उनका संकल्प कितना पवित्र है, कितना बढ़िया है। और जितने लोग सब मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, पूरे गांव ने संकल्प को उठा लिया है। यही होना चाहिए, कोई सत्संकल्प करे, कोई अच्छा संकल्प करे, हम सबको मिलकर के उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कल किसी बिटिया रानी का जन्मदिन था, नाम नहीं मालूम, तो शुभम बहुत तो जन्मदिनम, जिनका जन्मदिन है उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, राम जी की कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, साधु संतों की कृपा प्राप्त हो, उनका जीवन मंगलमय हो, भगवान के चरणों से जुड़ जाए, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। यही व्यास पीठ का आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं। आए भगवान की मंगलमय आरती की ओर चले। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
नारायण की आरती। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आयरी जी